नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोक देवता हमने पढ़ लिए थे। आज उन्हीं लोक देवता के पाठ को कंटिन्यू करते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ से संबंधित दोस्तों राजस्थान पुलिस पिछली बार का प्रश्न पूछ चुकी है। तो राजस्थान पुलिस वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी ध्यान से अच्छे से तैयारी कर लेना दोस्तों। कल्लाजी राठौड़ यानी एक तो लोक देवताओं की श्रेणियों में भी पढ़ा जाता है, प्लस जब हम चित्तौड़ पढ़ेंगे तो भी इनको याद किया जाएगा दोस्तों। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान का ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें मेवाड़ से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाए। तो ये मेवाड़ से संबंधित एक व्यक्तित्व है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इनके जन्म को लेकर ही प्रश्न बन सकता है दोस्तों। जन्म इनका हुआ था दोस्तों 1601 विक्रम संवत। दोस्तों आज तक ये प्रश्न नहीं बना जन्म से लेकर, लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों यहां से अगर प्रश्न बनाना तो दोस्तों लगभग गलत करके आएंगे। अब दोस्तों कैसे गलत करके आएंगे, तो ये विक्रम संवत है, अगर 57 घटाओगे तो इनका जन्म बनेगा 1544 ईस्वी में। और 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, इतिहास प्रसिद्ध भारत प्रसिद्ध का युद्ध था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों। राव मालदेव राठौड़, ये प्रश्न दोस्तों गिरी सुमेल वाला प्रश्न पूछा था। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 का पेपर चेक कर लेना, ये प्रश्न पूछा हुआ, डेट तक पूछ ली थी। 5 जनवरी के 4 और 5 जनवरी के बीच में लड़ा गया था। यानी ये मालदेव राठौड़, और इस समय सत्ता किसके हाथ में थी? 40 के बाद में शेरशाह सूरी आ गया था दोस्तों। यानी 40 के बाद में हुमायूं का पलायन हो गया था और हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी आ गया था। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध। अब देखो दोस्तों राजस्थान में प्रश्न कैसे बनेगा, ये तो गिरी सुमेल का युद्ध तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका जन्म गिरी सुमेल युद्ध के वर्ष यानी युद्ध वाले वर्ष के दिन हुआ था। तो सभी उत्तर देखना गलत होके आएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा प्रश्न कहां से आया दोस्तों, कितना टफ प्रश्न बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में और 1544 में इनका जन्म हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से अधिकांश बोर्ड ऐसे प्रश्न बनाता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पूछा जाता है दोस्तों सामान्य इंट्रो। पिता पूछेंगे, माता पूछेंगे, पत्नी पूछेंगे और दोस्तों इनके गुरु का नाम। तो पिता का नाम दोस्तों ध्यान रखना आस्करण राठौड़। पिता कौन थे दोस्तों? आस्करण राठौड़ राव दुदा के पुत्र हैं। राव दुदा के पुत्र। माता कौन है दोस्तों? तो माता का नाम ध्यान रखना श्वेत कंवर। श्वेत कंवर। नेक्स्ट दोस्तों पत्नी का नाम। तो पत्नी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृष्णा या कृष्णपदे। कृष्णा या कृष्णपदे। अब दोस्तों पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, माता और पिता दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं दोस्तों, वैसे तो माता पिता इंपॉर्टेंट है। माता पिता यानी पिता अगर होते हैं तो सूरज होता है दोस्तों, माता होती है तो सूरज की छांव बन जाती है दोस्तों। यानी वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से माता पिता से बहुत प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये शिवगढ़ के शासक कृष्णदास की पुत्री है दोस्तों, ये तो ध्यान रखना। कर इतना मत याद रखो, ध्यान रखना ये मंगेतर है, पत्नी नहीं है। मंगेतर है, किताबों में पत्नी लिख रखा है दोस्तों, पत्नी नहीं है, मंगेतर है दोस्तों, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। यानी अब तक ये मंगेतर ही थी दोस्तों। ये शिवगढ़ के शासक कृष्ण कुमार की पर यानी कृष्णदास की पुत्री थी दोस्तों। तो ये 4 फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना गुरु। इनके गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों गुरु भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ, ये इनके गुरु का नाम। तो 5 चीजें याद रखेंगे दोस्तों। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इनका गिरी सुमेल वाला याद रख लेना दोस्तों। 1544 ईस्वी में, यानी सीधा प्रश्न आ जाएगा। इतनी सिंपल प्रश्न पूछे तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। टफ प्रश्न बना तो ही प्रश्न पूछा जाएगा कि गिरी सुमेल युद्ध वर्ष के दौरान राजस्थान के किस लोक देवता का जन्म हुआ था। तो राजस्थान के किस लोक देवता? कल्लाजी राठौड़। पिता का नाम आस्करण, माता का नाम श्वेत कंवर, पत्नी का नाम कृष्णा या कृष्णपदे,
शिवगढ़ के शासक कृष्णदास की पुत्री है, लेकिन आप वो मत याद रखना, गुरु योगी भैरवनाथ। तो ये 5 चीजें बेसिक इंट्रो, इनका ध्यान रखना। अब जो राजस्थान पुलिस में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था वो ध्यान रखें दोस्तों। क्या प्रश्न पूछा गया था वो देख लीजिए। कलाजी राठौड़ से संबंधित क्या प्रश्न आया था दोस्तों। ये 2016 का पेपर चेक कर लेना, 2015 में हुआ था, 2018 वाला चेक कर लेना। दोनों ही शिफ्टों में यानी दोनों ही वर्ष में कलाजी राठौड़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब क्या प्रश्न था दोस्तों, तो इनसे पूछा गया था इनका उपनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। उपनाम ध्यान रखना दोस्तों, बहुत है इनको कहते हैं 4 हाथ वाले देवता। 4 हाथ वाले देवता। अब दोस्तों 4 हाथ जिसके होंगे उन्हें ये यूं भी कह सकते हैं चतुर्भुज। ये ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि चतुर्भुज लोक देवता कौन से, चतुर्भुज लोक देवता, तो आप कहोगे सर आपने तो 4 हाथ वाले बताए, चतुर्भुज नहीं बताया। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 4 हाथ क्यों है, जब इनकी अकबर से लड़ाई होगी दोस्तों, तो इनके जयमल मृत्या इनका चाचा था दोस्तों, यानी ये चाचा को अपने कंधे पर बैठा कर, जब जयमल मृत्या को गोली मार दी जाती है अकबर के द्वारा, तो इतिहास में दोस्तों देखेंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं। जब अकबर के द्वारा उनके घुटने में गोली मार दी जाती है, तब ये कलाजी राठौड़ उनको कंधे पर बैठाकर युद्ध करते हैं दोस्तों। तो कलाजी के 2 हाथ हो गए, 2 इनके चाचा जी के हाथ हो गए, तो हाथ कितने मिलेंगे 4। तब लोग डर गए थे, तब इन्होंने कहा था ये तो साक्षात देवता आ गया, 4 हाथ है इनके दोस्तों, तो इसलिए इनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। अब दोस्तों आज तक ये फैक्ट शायद ही आपको पता हो, अगर 4 हाथ हुए तो 2 सिर वाले लोक देवता नहीं हुए क्या? 2 सिर भी तो हो गए ना, 2 सिर वाले लोक देवता। ये किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिला, बहुत कम, रेयर। अच्छी से अच्छी किताब पढ़ोगे 2 सिर वाले लोक देवता, वाले लोक देवता, बहुत अच्छी किताब पढ़ोगे तब जाकर ये फैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत आपको माइंड लगाना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट कहेंगे कमदन। कमदन के अलावा इनको कहा जाता है दोस्तों योगी, बाल ब्रह्मचारी, योगी, बाल ब्रह्मचारी, ये सब इनकी उपमा है, संज्ञाएं हैं दोस्तों। बाल ब्रह्मचारी के अलावा इनको कहते हैं शेषनाग का अवतार। ये प्रश्न पूछ लिया गया था, शेषनाग का अवतार राजस्थान पुलिस में है, शेषनाग का अवतार। ये 4 हाथ वाला और शेषनाग वाला दोनों ही राजस्थान पुलिस में आ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहते हैं इनको कल्याण, इनको कहते हैं केहर। बहुत उपमाएं दोस्तों, सभी बता देता हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। केसर व अफीम का स्वामी, क्योंकि इनके मंदिर पर भीलों के द्वारा केसर चढ़ाई जाती है। केसर व अफीम का स्वामी, तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। यानी 3 चीजें तो आप तो याद रख लेना दोस्तों, इनमें से 4 हाथ वाले, शेषनाग का अवतार और केसर व अफीम का स्वामी। अभी हाईकोर्ट 2018 में एलडीसी का पेपर हुआ था दोस्तों, एलडीसी के पेपर में इनका मंदिर पूछ लिया गया था, तो वो मैं मंदिरों में भी चर्चा कर दूंगा। हालांकि आज ही बता दूंगा, यानी इसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन कहां पड़ता है मंदिर, यानी ऐसे लोक देवता जिनके अफीम चढ़ाई जाती है, ऐसा सा कुछ प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न तो याद नहीं, लेकिन एलडीसी में आ चुका है दोस्तों। तो 4 हाथ वाले देवता कहते हैं दोस्तों इनको। 2 सिर वाले लोक देवता कमदन, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग का अवतार, कल्याण, केहर, केसर व अफीम का स्वामी, इनको सब ये इनके उपनाम है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी लड़ाई अकबर के साथ में हुई थी। इस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। तो 2-4 फैक्ट ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। कलाजी मेवाड़ के, यानी ये मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में थे, उदय सिंह के दरबार में। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, जयमल मेड़तिया के भतीजे। जयमल मेड़तिया के भतीजे, तो ध्यान रखना मीरा इनकी बुआ थी दोस्तों, मीराबाई इनकी बुआ थी, मीराबाई इनकी बुआ थी, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना 1568 ईस्वी में, यानी 1568 ईस्वी में अकबर के साथ में युद्ध हुआ था दोस्तों चित्तौड़गढ़ को लेकर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर, जयमल मेड़तिया को कंधे पर बिठाकर
अकबर से युद्ध लड़ा था दोस्तों, युद्ध लड़ा, और ये कहते हैं कि यही वीरगति को प्राप्त हो गई दोस्तों। तो नेक्स्ट ध्यान रखना इनकी छतरी कहां पड़ती है। तो इनकी छतरी दोस्तों भैरवपोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार हैं दोस्तों, 7 द्वार हैं, उन्हीं में से एक द्वार भैरवपोल है। भैरवपोल के पास में इनकी यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वार है, चित्तौड़ दुर्ग का द्वार। तो इस भैरवपोल के पास में इनकी छतरी बनी हुई है दोस्तों, जिसका नाम है कल्लाजी राठौड़ की छतरी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में थे, जयमल मेड़तिया के भतीजे थे, मीराबाई इनकी बुआ थी दोस्तों। 1568 ईस्वी में इन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गई थी दोस्तों। ये तो वो फैक्ट है दोस्तों जो सामान्य किताबों में भी देखने को मिलते हैं, यानी हर किताब बाजार से मिलने वाली हर गाइड्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। और जो एलडीसी में प्रश्न पूछा गया था उस पर चर्चा कर लेता हूं दोस्तों, यानी थोड़े खतरनाक प्रश्न पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो इनका मंदिर दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग शब्दावली है, अलग अलग ही ध्यान रखेंगे। इनका पूछा जाए मंदिर तो ध्यान रखना सामलिया गांव डूंगरपुर में पड़ता है, सामलिया गांव डूंगरपुर, यानी दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणी भारत। अगर पूछे इनकी प्रधान पीठ, तो इनकी प्रधान पीठ पड़ती है दोस्तों रुनेला गांव में, जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर है। रुनेला कह लो, रनेला कह लो, एक ही बात है दोस्तों, रुनेला गांव। और ये पड़ता कहां पर? तो दोस्तों ऑप्शन में आपको उदयपुर भी मिल सकता है, चित्तौड़गढ़ भी मिल सकता है दोस्तों। प्राथमिकता आपको उदयपुर को देनी है, चित्तौड़गढ़ को नहीं देनी, क्योंकि ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर। अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप चित्तौड़गढ़ पर उत्तर लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इनकी मंगेतर का नाम था, क्या था? तो कृष्णा। कृष्णा देश सती हुई थी यहाँ, बस इसीलिए प्रधान पीठ है, सती हुई। यानी 1568 में जब इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ये शहादत को प्राप्त हुए, तब इनके बाद में रुनेला गांव में इनकी पत्नी सती हो गई थी दोस्तों। तो मेला भी लगता होगा दोस्तों यहाँ। तो मेला कब लगता है? तो ध्यान रखना दोस्तों आश्विन शुक्ल नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो ध्यान रखना प्रत्येक रविवार को छोटा मेला लगता है, प्रत्येक रविवार को छोटा मेला, यानी साल में बड़ा मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो आश्विन महीने की नवमी को बढ़ता है, शुक्ल पक्ष की, लेकिन प्रत्येक रविवार को छोटा मेला बढ़ता है दोस्तों। और यहां ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे रोगों के उपचारक यानी लोग आते हैं जिनको गोयरा खा जाता है ना, गोयरा डंक वगैरह मान लेता है। गोयरा तो समझते हो दोस्तों, राजस्थान में रह रहे आप। गोयरा तो एक विषैला जानवर होता है। पागल कुत्ते के काटने पर, पागल कुत्ते के काटने पर तो भी यहां ले जाया जाता है दोस्तों। मानसिक जो तनाव में होते हैं, मानसिक पीड़ा जो इन्हें आप हो सकते हैं, जिसे आप यूं कहते हैं पागल हो गए, तो पागल होना भी, पागल हुए व्यक्तियों को यहां ले जाए तो ठीक हो जाते हैं दोस्तों। भूत प्रेत इत्यादि का इलाज करते हैं दोस्तों, भूत प्रेत इत्यादि का कहते हैं दोस्तों। इस अगर दाम पे जाया जाए तो इनका इलाज हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों इनका मंदिर, हालांकि एक मंदिर और भी पड़ता है। अगर प्रश्न पूछे ना कल्ला जी का मंदिर कहाँ है, तो उत्तर दे के आना दोस्तों सामलिया गांव डूंगरपुर में। अगर पूछे कल्ला जी की प्रधान पीठ कहाँ है, तो प्रधान पीठ कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों रुनेला गांव डूंगरपुर में। अगर पूछे ना कल्ला जी के 100 मंदिर जो एक जगह स्थित है, तो 100 मंदिर बांसवाड़ा में पड़ते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे चलता हूं दोस्तों, आई होप यहां तक आपको समझ में है। नेक्स्ट पूछे ना कल्ला जी के 100 मंदिर, कल्ला जी के 100 मंदिर, यानी एक ऐसा मंदिर है जहां पर कल्ला जी के 100 मंदिर बने हुए हैं, तो दोस्तों वो बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। अगर पूछे कल्ला जी राठौड़ की सिद्ध पीठ, कल्ला जी राठौड़ की सिद्ध पीठ, जहां इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, तो ऐसा माना जाता है। हालांकि ये भी बांसवाड़ा में पड़ता है दोस्तों, ये गांव ध्यान रखना सेला बांसवाड़ा में, सेला बांसवाड़ा। अलग अलग प्रश्न है दोस्तों,
अलग अलग मंदिर पूछे तो डूंगरपुर में, कहा, सांवलिया गांव। अगर पूछे कल्ला जी की प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों, तो रोनेला गांव में पड़ती है। सिद्ध पीठ अलग होती है दोस्तों, प्रधान पीठ अलग होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 100 मंदिर कहां पड़ते हैं, तो ये बांसवाड़ा में पड़ते हैं। यहां दोस्तों भील जनजाति के द्वारा इनको केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यहां चढ़ती है दोस्तों केसर व अफीम, इसीलिए इनको केसर व अफीम का स्वामी कहते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कल्लाजी राठौड़ के बारे में ए से लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों कल्लाजी राठौड़ से इससे ज्यादा कोई भी फैक्ट नहीं बचता, इससे ज्यादा आपको एक यानी किसी भी संयुक्त एक किताब में पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा फैक्ट भी नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरे संपूर्ण वीडियो देखकर नोट्स बनाते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आपका एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में जोरदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।